देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया और विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा यूपीए काल की मनरेगा को वीबी जी में बदलने के बाद पार्टी की आगे की कार्रवाई पर रणनीति बनाई गई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने से पहले वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का सीबीआई में विश्वास खत्म हो चुका है। उन्नाव मामलों में सीबीआई ने कमजोर तरीके से केस लड़ा और दबाव में काम किया, जिसके कारण आज आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर रिहाई की कगार पर है। सीबीआई से विश्वास उठ चुका है। अंकिता भंडारी के मामले को देखें, उन्नाव में मामले में देखें, दोनों मामलों में अंकिता भंडारी में तो सीबीआई को सौंपे ही नहीं गया जो मांग थी, लेकिन जब हम उन्नाव में सीबीआई का रोल देखते हैं तो समझ ही नहीं आ पा रहा कि सीबीआई पे विश्वास करें या सीबीआई पे विश्वास ना करें। ये पूरा मामला मात्र सीबीआई की वजह से आज अगर उन्नाव का दोषी अगर आज बाहर आने का बिल्कुल आने पर है तो उसके पीछे सीबीआई द्वारा इस लड़ाई को कमजोरी से दबाव में लड़ना ही एक कारण है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की मुख्य मांग है कि एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव निरुला की बर्खास्तगी को तुरंत रद्द किया जाए, जिन्हें 22 दिसंबर को एक मरीज से झड़प और कथित मारपीट के आरोप में नौकरी से हटा दिया गया था। घटना के वायरल वीडियो में डॉक्टर और मरीज अर्जुन पवार के बीच हाथापाई दिखी थी, जिसके बाद सरकार ने जांच के आधार पर डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा की बड़ी खामियां हैं, जिससे मॉब इंटिमिडेशन हुआ और डॉक्टर को धमकियां मिली। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में 191 कॉमन सर्विस सेंटर पर विभिन्न सरकारी सुविधाओं का वर्चुअल आरंभ किया। इस कार्यक्रम में सीएम ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता का वितरण भी किया, जिसमें हजारों श्रमिकों को तुरंत लाभ मिलेगा। इसके बाद एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि पुरानी नीति में कुछ को सरल बनाने और कुछ को आसान करने की जरूरत थी, इसलिए इन नियमों को सरल बनाकर उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। इसके साथ ही जहां हम स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए का इसकी लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का हमने वेंचर फंड की स्थापना भी की है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। नारी शक्ति द्वारा स्थापित स्टार्टअप पारंपरिक कला, कृषि उत्पाद, शिक्षा, डिजिटल और टेक्नोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुल पात्रा स्थित टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत एक फर्नीचर दुकान भोपाल डेकोरेशन से हुई, जो तेजी से फैलकर पास की आरा मशीन तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग में फर्नीचर शोरूम, आरा मशीन और आसपास की 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के दौरान आरा मशीन की दीवार ढह गई, जिसमें 2 कर्मचारियों समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लकड़ी का काम होता था, तो 244 पे हमारे पास लेट सूचना आई। एक्चुअल में हमारे पुल बुक द फायर ब्रिगेड से 2 फायर फाइटिंग भेजी, तो देखा कि आग ज्यादा बड़ी थी। हमने 16 फायर फाइटिंग और निकलवाई हमारे अदर स्टेशन से। इसमें एक्सटिंग्विश करने में 30 वाटर टैंकर हमारे लग गए हैं। 2 जेसीबी मशीन का हमने यूज किया और 1 पोकलिन मशीन का भी यूज किया है। इसमें अभी तक 30 वाटर टैंकर हमारे इसमें यूज कर चुके हैं हम लोग फायर फाइटिंग का। किसी का भी ऐसी नहीं आई है, किसी का भी कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। केवल देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your